सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का इस नई कक्षा में स्वागत है। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा था और हमने यह देखा कि जब सीता स्वयंवर में राम जी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और वह धनुष तुरंत टूट जाता है, तब परशुराम जी क्रोधित होते हुए दरबार में आते हैं और पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा है। तब राम कहते हैं कि हे नाथ, यह धनुष जिसने भी तोड़ा होगा वह आपका कोई एक दास ही होगा। लेकिन परशुराम जी इतने क्रोधित रहते हैं कि वो कहते हैं जिसने भी यह धनुष तोड़ा है उसे सामने लाओ, अन्यथा सारे राजा मारे जाएंगे जो भी उस दरबार में उपस्थित हैं। तो लक्ष्मण सामने आते हैं और परशुराम जी पर कुछ व्यंग वार कसते हैं। फिर परशुराम जी भी उन्हें कुछ बातें कहते हैं और उन संवादों को आपके पाठ में प्रस्तुत किया गया है। यह तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के कुछ अंश आपकी पाठ्य पुस्तक में हैं। तो आइए हम अब आगे की चौपाई और दोहों को पढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हुआ। जब परशुराम जी बहुत अधिक क्रोधित होते रहते हैं तब राम जी तो शांत हो जाते हैं, पर लक्ष्मण का क्रोध जो है वो और अधिक बढ़ जाता है। तो फिर वो क्या कहते हैं, आइए हम देखते हैं। बिहस लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। लक्ष्मण जी कहते हैं हंसकर, मृदुल बाणी में कहते हैं कि हे मुनि, अहो मुनीस, हे मुनि, मैंने तो आपको महान योद्धा समझा था। महाभट का अर्थ है महान योद्धा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, मैंने तो आपको एक महान योद्धा समझा था, लेकिन आप महान योद्धा जैसे तो नहीं लग रहे हैं। वो क्यों नहीं लग रहे हैं? वो कुछ और बातें कहते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूक पहारू। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप बार बार, पुनि पुनि का अर्थ है बार बार, कि आप बार बार मुझे, जो परशुराम जी एक फरसा धारण किए रहते हैं, तो बार बार वो गुस्से में आने के बाद बार बार अपना फरसा जो है वो निकाल लेते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, मैंने तो आपको बहुत महान योद्धा समझा था, लेकिन आप तो बार बार अपना जो है फरसा निकाल कर मुझे दिखा रहे हैं, अर्थात मुझे डरा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे चाहत उड़ावन फूक पहाड़ों, ऐसा लगता है कि आप अपने फूंक मात्र से ही पहाड़ उड़ा देंगे। आप इतना अधिक क्रोधित हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप फूंक मात्र से ही पहाड़ उड़ा देंगे। फिर आगे वो कहते हैं हिया कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मरी जाही। वो कहते हैं कुम्हड़ बतिया क्या होती है? जब कुम्हड़े का छोटा बीज पौधा होता है, जब वो बढ़ता है तो उसमें एक बतिया लगती है, तो वो इतनी नाजुक, इतनी कमज़ोर होती है कि उसको हाथ लगाने भर से वो मुरझा जाती है, टूट जाती है। तो उसी का उदाहरण देते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कोई भी कुम्हड़ बतिया नहीं है, जे तर्जनी देख मर जाही। ये अंगूठे के बगल वाली उंगली जो होती है वो तर्जनी होती है। तो कहते हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली देखते ही मर जाएगा। फिर आगे लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, देख कुठारू सरासन बाना, मैंने तो आपके पास, कुठारू का अर्थ है कुल्हाड़ी या फिर फरसा, जो कि परशुराम जी धारण किए रहते हैं। फिर सरासन का अर्थ है धनुष, और बाना का अर्थ है बाण। तो परशुराम जी फरसा लिए रहते हैं, धनुष बाण भी लिए रहते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने तो आपके इस फरसे और धनुष बाण को देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने अभिमान पूर्वक कुछ बातें आपको कह दी, लेकिन भृगु सुत समुझ जनेऊ विलोकी, मैंने आपको भृगु का पुत्र, सुत का अर्थ होता है पुत्र, भृगु का पुत्र समझकर और आपके शरीर पर जनेऊ देखकर, जनेऊ एक पवित्र धागा होता है जो कि ब्राह्मण धारण करते हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने आपको भृगु सुत समझकर और जनेऊ देखकर आपका
जो मेरा गुस्सा था उससे मैंने रोक रखा था। जो कछु कहो सहो रिस रोकी, आपने जो कुछ भी कहा, मैंने आपका ये फरसा और धनुष बाण और आपके शरीर पे जनेऊ देखकर आपने जो कुछ भी कहा उसको मैंने सहा रिस रोकी, मैंने उसको अपना गुस्सा सह कर रोक लिया। रिस का अर्थ है क्रोध। तो आपने जो कुछ भी कहा उसे मैंने रोक लिया। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि आप जनेऊ धारी हैं और आप जो है फरसा लिए हुए हैं, आपने धनुष बाण जो है धारण किया हुआ है। तो यह सब देखकर मैंने अपने गुस्से को रोक कर कुछ भी नहीं कहा। फिर आगे वो कहते हैं, सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे कुल की एक मर्यादा है कि हम, सुर का अर्थ है देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भक्त, अरु और गाई अर्थात गाय। तो वो कहते हैं, और सुराई का अर्थ होता है वीरता। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारी कुल की एक मर्यादा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गायों पर प्रहार नहीं करते हैं। बंधे पाप अपकीरति हारे, मारता हूं पाप परिये तुम्हारे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप ब्राह्मण हैं, यदि मैं आपसे लड़ाई करता हूं, आपसे युद्ध करता हूं और आपको मार देता हूं तो बंधे पाप, आपको मारने पर मुझे पाप लगेगा क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। और यदि मैं आपसे हार जाता हूं तो, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं, तो अगर मैं आपसे हार जाता हूं तो मेरी अपकीर्ति होगी, अर्थात मेरा अपयश होगा क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं। और इसलिए यदि आप ब्राह्मण हैं तो आप कुछ भी कहेंगे, जो भी आप कहेंगे, यहाँ तक कि मारता हूं, यहाँ तक कि आप यदि मुझे मारेंगे भी, आपके मारने पर भी मैं आपके पैरों पर गिर जाऊंगा क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। और हमारे कुल की मर्यादा यह है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गायों पर प्रहार नहीं करते हैं। फिर आगे लक्ष्मण जी यहाँ पर ही शांत नहीं होते हैं और वो कुछ और व्यंग्यवाण परशुराम जी को कहते हैं। वो कहते हैं, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धराऊं धनु बाण कुठारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपने व्यर्थ ही यह धनुष बाण और ये फरसा धारण किया हुआ है, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं, आपने जो इतनी बातें मुझे बोली हैं, कठोर बातें, वो कठोर बातें ही करोड़ों वज्र के समान हैं। कोटि कुलिस अर्थात कठोरों जो वज्र होते हैं, उन कठोरों वज्र के समान आपके ये व्यंग्यवाण हैं। कोटि का अर्थ होता है करोड़ों। तो आपने ये जो धनुष बाण और ये जो फरसा धारण किया हुआ है, ये व्यर्थ ही आपने धारण किया हुआ है, क्योंकि आप जो व्यंग बाण बोल रहे हैं वह करोड़ों कठोर वज्रों के समान है, इसलिए ये जो आपने धारण किया हुआ है यह व्यर्थ है। फिर आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, जो विलोक की अनुचित कहूं क्षमहु महामुनि धीर, सुन सरोष भृगवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अभी लक्ष्मण जी यहाँ पे शांत नहीं होते, वो कहते हैं कि जो विलोक की अनुचित कहूं कि हे मुनि, यदि मैंने आपको कुछ भी अनुचित कह दिया है तो आप, क्योंकि धैर्यवान है, महामुनि है, तो आप मुझे क्षमा कर दें। लेकिन इतना सुनते ही परशुराम जी को और अधिक गुस्सा आता है कि यह नादान बालक एक तो मुझे इतना कुछ कह रहा है ना, मेरे पराक्रम को भी नहीं समझ रहा है और फिर भी मुझे कह रहा है कि यदि मैंने आपको कुछ गलत कह दिया है तो आप मुझे क्षमा करें। तो परशुराम जी को और अधिक गुस्सा आता है। सुनि सरोष, सरोष का, रोष का अर्थ है गुस्सा, सरोष का अर्थ है गुस्से के साथ। मुनि जो है परशुराम जी गुस्से के साथ ये सुनते हैं, भृगुवंश मणि, भृगुवंश के मणि स्वरूप अर्थात परशुराम इतना सुनते हैं और गंभीर वाणी में बोलते हैं। आगे वो क्या कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद एहु बालक। कौशिक जो है वो विश्वामित्र, क्योंकि राम और लक्ष्मण उस स्वयंवर में विश्वामित्र के साथ आए थे, विश्वामित्र उनके गुरु थे राम और लक्ष्मण के।
तो अब उन्होंने सोचा, परशुराम जी ने सोचा कि अब इस नादान बालक को कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि या तो मेरे ऊपर और आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, इसलिए इसे कुछ कहने का फायदा नहीं है। तो वो उनके गुरु अर्थात विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं, कौशिक सुनो मंदेहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह मंद बुद्धि जो बालक है यह काल के वश में होकर अपने ही कुल का नाश करने पर तुला हुआ है। कुल घालक, कुल का नाश करने वाला। फिर आगे वो कहते हैं, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। और फिर वो कहते हैं कि मैं बिना शंका के यह कह सकता हूं कि यह जो बालक है यह निरंकुश का अर्थ है अपनी मनमानी करना, उदंडता करना। यह बालक जो है यह नासमझ है, उदंड है, और इन्हीं सब गुणों के कारण यह भानुवंश राकेश कलंक, यह सूर्य वंश रूपी चंद्रमा में कलंक के समान है। काल कवल हुई है क्षण माही, कहो पुकार खोर मोही नाही। फिर वो कहते हैं कि यदि ये ऐसे ही बातें करता रहा तो यह क्षण भर में ही काल का ग्रास बन जाएगा। काल कवल, काल का ग्रास बनना। और यदि इसने अपनी बातें जारी रखी तो यह मेरे द्वारा मारा जाएगा। और मैं यह बात पूरी सभा में पुकार कर कह रहा हूँ, कहो पुकार खोर मोहि नाही। मैं यह बात पूरी सभा में पुकार कर कह रहा हूँ, फिर इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। खोरी का अर्थ है दोष। यदि इसका वध मेरे हाथों हो जाता है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। तुम हट कहूं जो चाहूं उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। वो कहते हैं कि यदि तुम इसके प्राणों की रक्षा चाहते हो, हट कहूं इसको रोक लो। हट कहूं का अर्थ है मना करना या रोक लेना। तो कहते हैं यदि तुम इसको उबारना चाहते हो अर्थात इसके प्राणों की रक्षा चाहते हो तो इसे मना कर दो, इसको रोक लो, अभी भी समय है। कही प्रताप बल रोष हमारा, इसे मेरे प्रताप, मेरे यश, मेरे बल, रोष का अर्थ है क्रोध, मेरे क्रोध के बारे में इसे बताकर अभी भी रोक सकते हो, अन्यथा यह मेरे हाथों मारा जाएगा। तो यह सब बातें लक्ष्मण सुनते रहते हैं। फिर लक्ष्मण कहते हैं, लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बर न पारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपके यश को आपके अलावा और कौन बता सकता है? तुम्हें अछत को बर न पारा, आपके द्वारा जो आप बता रहे हैं कि मैंने जो है इतने राजाओं को मारा है, मैं क्षत्रियों का नाश करने वाला हूं, तो यह सब बातें आप ही कह रहे हैं, तो आप ही इसे अच्छी तरह से कह सकते हैं। आपको छोड़कर ये सारी बातें और कौन बता सकता है? अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। आपने अपने मुंह से ही अपनी बहुत सी बातें बताई हैं। बार अनेक भांति बहुबरनी, बार बार कई बार भांति प्रकार से अपने यश का वर्णन किया है। नहीं संतोष तपुनि कछु कहूं, जन ऋषि रोग की दुसह दुख सहूं। यदि आपको इतने कहने पर भी संतोष नहीं है तो आप दोबारा इन सारी बातों को कह दीजिए। जन ऋषि रोग दुसह दुख सहूं, ऋषि का अर्थ है क्रोध। आप अपने गुस्से को रोक कर इतना असहनीय दुख क्यों सह रहे हैं? आपको यदि संतोष नहीं है तो आप फिर से वो सारी बातें बता दीजिए, अपने गुणों का बखान कर दीजिए। आप अपने गुस्से को मत रोकिए, आप इतना असहनीय दुख मत सहिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाऊं शोभा। फिर आगे कहते हैं कि आप तो वीरता के मार्ग पर चलने वाले हैं। वीर व्रती यानी वीरता का व्रत जो करता है, वीरता के मार्ग पर चलता है, उसे वीर व्रती कहते हैं। तो कहते हैं आप तो वीर व्रती हैं, धैर्यवान हैं। अछोभा का अर्थ है शांत। तो कहते हैं आप तो धैर्यवान हैं, शांत हैं और वीरता के मार्ग पर चलने वाले हैं। गाली देत न पावो शोभा, आपको किसी को अपशब्द कहना, गाली देना शोभा नहीं देता है। फिर आगे वो कहते हैं सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आप। जो वीर होता है, सूर का अर्थ है वीर, जो वीर होता है वह युद्ध का कार्य करता है, वह अपने यश का इस तरह बखान नहीं करता है जिस तरह से आप कर रहे हैं।
विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रताप। और जो कायर होते हैं वो अपने सामने युद्ध में शत्रु को पाने के बाद भी अपनी डींगे हाँकते रहते हैं, जैसा कि आप कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें परशुराम और लक्ष्मण के बीच होती हैं, और यह संवाद किस मोड़ पर पहुंचता है यह हम अगली कक्षा में देखेंगे, और किस तरह से इन दोनों को शांत कराया जाता है, किस तरह से राम और विश्वामित्र भी इस संवाद में आते हैं, इस वार्तालाप के बीच में आते हैं। तो यह हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।